जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज की जो टॉपिक है वो है सैलरी। क्योंकि आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक सैलरी है, एक पिवोट टेबल। कई लोग इसको पाइवोट बोलते हैं, कि कुछ लोग पिवोट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सैलरी। क्योंकि पिवोट टेबल किसी भी टेबल पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसका यूज फिल्टर वगैरह करने के लिए, डाटा को शॉर्टलाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल में बताऊंगा अभी। फिलहाल में आज की टॉपिक, पहली जो टॉपिक है वो है सैलरी। नाम लिखा हुआ है, एक कुछ हेडिंग है। हेडिंग सब नोट कर। मेन टॉपिक सैलरी, हेडिंग एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, सैलरी, बोनस, टोटल सैलरी। और साइड में हेडिंग बनेगी, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही हेडिंग बनेगी। ठीक है, और साइड में ऐसे ही बनाएंगे, ये नहीं कि आप हेडिंग जैसे बनाई गई है ऐसे इसी फॉर्म में बनी चाहिए, ऐसे मत बना लीजिएगा इस फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर्म में बनी हुई है वैसे ही बनेगी, क्योंकि वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है इसमें। तो साइड में ऐसे बना लीजिएगा, या है टॉपिक सैलरी। हो गया, ठीक है। अभी देखिए, एज देने के लिए हाथ से ना लेके मैं क्या कर रहा हूँ, रैंड बिटवीन का यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने एज डिसाइड कर दी। तो क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। सबकी कोई ना कोई एज आ गई होगी, लेकिन ये जो एज रहती है वो फिक्स नहीं रहती है, पता ही होगा आप लोगों को। तो क्या करना होगा, उनको सबको सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्या हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल में, एंड कहाँ क्लिक करेंगे, वैल्यू पे, और ओके कर देंगे। बस इतना करना, कर लेंगे। अभी बारी जेंडर की है। जेंडर आप लोग जानते ही, नाम के मुताबिक आप, कोई पैसा बार बार कर रहा है ना, कौन है? हाँ? क्लास से बाहर करना पड़ेगा क्या कार्तिक आप? डंडा ज्यादा कर रहे हैं आप, देख रहा हूँ मैं। अभी जेंडर की बात है तो नाम के मुताबिक आप जेंडर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसकी साइज भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लें। ठीक, अभी सैलरी नहीं है, सैलरी भी मैं रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करके ही दे रहा हूँ। रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन, और रैंड बिटवीन में सैलरी में ले दे दी।
कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू पे क्लिक एंड डाउन हो गया। और क्या करेंगे, साइज को इंक्रीज कर देंगे। बोनस की बारी है, तो बोनस, चूंकि आप एक कंपनी के मालिक हैं, अभी देखिए यही सारी कहानी बोनस को ही लेके थी, क्योंकि वर्कर सैलरी शीट तो आप पढ़े हुए, सारी कहानी बोनस से ही थी। और चूंकि आप एक कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय का मतलब मालिक है, और आपको पता ही है, देखिए मैं यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं बात करने जा रहा हूँ, या मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन इंडिया में आपने देखा होगा बहुत रेयरली होता है तो लड़कियां जॉब करती हैं। अदरवाइज कोशिश की जाती है कि मतलब जिसका जो काम है वो करें, क्योंकि घर घर को संभालना ज्यादा बेहतर गर्ल्स कर सकती हैं और बाहर की चीजें लड़के बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है, लड़कियां भी बेहतर कर रही हैं। लेकिन ज्यादातर इंडिया में ऐसा देखा गया है कि जेंट्स लोग ही जॉब करते हैं, और जो महिलाएं हैं, आई मीन लड़कियां जो हैं, वो घर को। लेकिन कभी कभी रियरली ऐसा होता है कि कुछ लोग गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी जॉब करते हैं, चाहे कैसी भी जॉब हो। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको एक दिमाग में एक सिंपैथी है कि ऐसी लोग को, जो लोग मेरे वहां काम करते हैं, उनको मैं बोनस, जैसे मान लो दिवाली का टाइम चल रहा है, लेट एज्यूम, या होली का, तो मैं बोनस देना चाहता हूँ लोगों को। लेकिन दिमाग में मेरे एक थॉट ये भी आया कि जो हमारे वहाँ फीमेल कैटेगरी के लोग होंगे, उनको मैं बोनस थोड़ा ज्यादा दूंगा। जैसे बाकी लोग को 10,000 दे रहा हूँ, तो फीमेल लोग को मैं 12 देना चाहता हूँ। तो ये मेरे दिमाग में एक भाव आया। अब इस भाव को मैं अप्लाई कैसे करूंगा, ताकि, क्योंकि डाटा यहाँ तो 10 का है, तो आराम से देख के आप दे सकते हैं 10-12 10-12, ठीक है। लेकिन अगर डाटा बहुत ज्यादा हुआ, तो कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे ऑटोमेटिक खुद ढूंढ ले कि हाँ मेल है तो 10,000, हाँ फीमेल है तो 12,000। तो कुछ आइडिया लग रहा है यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे क्या? इफ का लगेगा, समीप कहाँ लगता है? समीप तो ढूंढने को होता है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इफ का फार्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये अलग दिखेगा आपको। इक्वल टू इफ, मैंने कहा, सुनिएगा कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा यदि जेंडर मेल हो तो कितना बोनस दिया जाए, और बाकी लोगों, बाकी कौन बचा, उनको कितना देना है। कितने कंडीशन हुए, कितनी बार इफ लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, क्योंकि जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम इफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुनिएगा ध्यान से। तो मैंने कहा यदि जेंडर मेल हो तो 10,000, और बाकी लोग को 12,000। बाकी लोग है कौन, फीमेल ही है, ठीक है। तो मैंने कहा यदि जेंडर, यानी किसको सिलेक्ट करेंगे, जेंडर को। अच्छा, पहले पे जो है उसी को सिलेक्ट करेंगे। पहले पे जरूरी नहीं है कि मैंने मेल लिखा है तो आप भी मेल ही लिखा, आप फीमेल पहले पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप यह मान के सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपने किसी एक जेंडर को सिलेक्ट किया है, न कि मेल फीमेल को। जैसे पहले पे हमने मेल लिखा था, ये दिमाग में मत रखिएगा सब मेल लिखे तो हम भी मेल ही लिखेंगे। यहाँ हमने किसको सिलेक्ट किया है, एक जेंडर को सिलेक्ट किया है। ये क्या है, एक जेंडर है, न कि मेल फीमेल, समझ रहे हैं ना। और मैंने कहा कि यदि जेंडर क्या हो, यदि जेंडर बराबर हो किसके, मेल के। लेकिन ये चीज डबल एंड काम हम लिखेंगे, अभी तक ऐसा कभी नहीं किए थे। तो क्राइटेरिया, हाँ, यदि जेंडर इक्वल टू मेल हो तो क्राइटेरिया में डबल एंड काम कितना, 1000, 10,000, क्योंकि क्राइटेरिया तो हमेशा डबल एंड काम रहता है। और बाकी कौन बचा, नहीं फॉलो करने वाले, तो नहीं फॉलो वाले यानी मेल नहीं होंगे, मेल नहीं हो तो फीमेल ही नहीं होंगे। तो बाकी लोग मैंने कह दिया कि बाकी जो बचे लोग उनको कितना मिल जाए, 12,000 मिल जाए। बस डबल एंड काम क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे, और इसको साइज इंक्रीज कर लेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो लोग फीमेल उनको 12 मिला है कि नहीं, मतलब टाइम बच जाएगा इससे। अच्छा, बाद में मुझे लगा कि जो भी है इसमें चेंज कर लीजिएगा, कि जैसे मान लो मुझे लगा कार्तिक का ही मान लो लगा कि मेल नहीं फीमेल, लेट एज्यूम। और जैसे ही यह दबा के इंटर करेंगे, इनका बोनस अमाउंट, ऑब्वियसली फार्मूला किस लिए लगाए हैं, ये जेंडर के मुताबिक काम करे। तो ये चीजें होनी चाहिए ना, कि अगर जेंडर चेंज करते हैं तो बोनस में भी चेंजिंग होनी चाहिए। देखिए कार्तिक का बोनस था 10,000 रुपए, लेकिन जैसे मैं फीमेल लिख के इंटर करूंगा 2,000 का फायदा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, फार्मूला का मतलब यही होता है कि अगर हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू में चेंजिंग आनी चाहिए। देख रहे हैं ना, जैसे मैं फीमेल लिख रहा हूँ 12,000 हो जा रहा है, तो कारण क्या है, हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है वो बिल्कुल अप्लाई हुआ है। अच्छा, जरूरी नहीं है, आप दिमाग में सोच रहे होंगे कुछ लोग, सर मेल ही क्यों लिखे हैं, फीमेल क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं।
बस ये काम करेंगे, अगर इक्वल टू फीमेल लिखेंगे तो फीमेल वाला अमाउंट पहले लिखेंगे, जिसका नाम लिखेंगे उसका अमाउंट, जैसे पहले मेल लिखे थे तो 10,000 पहले लिखे थे, इस बार फीमेल लिखेंगे तो 12,000 पहले लिखेंगे। देखिए कैसे, मान लो यहाँ लगा के दिखा दे रहा हूं मैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, एक जेंडर को, पहले पे जो भी होगा, और इस बार मैं लिख रहा हूं इक्वल टू जेंडर क्या हो, डबल कामा में क्या हो, मेल नहीं, क्या हो, फीमेल हो, तो कितना देना है फीमेल को, 12,000, और बाकी कौन बचा, मेल, उनको कितना देना है, बस 10,000 लिखिए। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, अभी फार्मूला सही है, ये मत सोचिएगा क्यों मेल ही लिखे, फीमेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप समझ जाएंगे फार्मूला तो कुछ भी लिखिए, आपको आंसर आने से मतलब है। देखिए तो अभी भी आया, देख रहे ना, तो किसी का भी नाम पहले लिख सकते हैं, जिसका नाम पहले लिखेंगे कंडीशन उसका पहले होगा, मतलब उसका अमाउंट पहले होगा, फीमेल लिखा है तो 12,000 पहले लिख दिए हैं, मेल लिखे तो 10,000 पहले लिख दिए हैं, और दिमाग में सेट कर लीजिए कंडीशन जहां भी लगेगा इफ लगेगा, मैं कई बार कह चुका हूँ, और आपको देख रहे हैं इफ फार्मूले का, सम इफ का, काउंट इफ का, इसका इस्तेमाल, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और काउंट का, काउंट ए का, इन सब फार्मूले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, काउंटर जिसे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब टोटल सैलरी निकाल लेंगे आप लोग, इस महीने की सैलरी क्या होगी, सैलरी प्लस क्या, बोनस, हो गया, टोटल सैलरी निकल गया, और एक क्या निकल गया, तो सबका, जिसका ज्यादा वो पार्टी दे देगा, और क्या। चलिए, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज निकालना है, तो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे मिनिमम एज मैक्सिमम एज, अरे हाँ ना, कुछ बोलेंगे आप लोग, नहीं निकाल पाएंगे, बहुत बेवकूफ है आप लोग, जो आप काम नंबर पे किए थे ना मार्कशीट में, वहां नंबर को सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ एज को सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्या दिक्कत होता है, मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला सबसे आसान होता है, क्या लिखना होता है, इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, किसका एज, तो सारा एज सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत, इसमें सबसे आसान होता है, इसमें कोई 18 है क्या, हाँ आ गया, मैक्सिमम एज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, सारे एज को सिलेक्ट कर लेंगे, वहां सारे नंबर को सिलेक्ट कर रहे थे, याद नहीं आ रहा है, बताइए, एक ही चीज कई बार बताना पड़ रहा है आपको, 22 मिनिमम सैलरी, तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू मीन और ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, सैलरी को, लेकिन इस बार इस सैलरी को नहीं सिलेक्ट करेंगे, टोटल सैलरी, इस बार की सैलरी ये है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, इंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्स ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, टोटल सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, वही सबसे हाईएस्ट वाला आएगा। और अब इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करना है और आप लोगों को बताना है, चलो तुम ही खड़े हो जाओ, कार्तिक खड़े हो, हम यहाँ दिख रहा है कि हमारी लिस्ट में कितने मेल है, खड़े जाओ, कितने मेल है हमारी लिस्ट में, 6, 6, ये चीज हमें फार्मूले से लाना है, बताओ अजय, काउंट, अमर, हाँ आप बताइए, सिद्धार्थ, क्यों लेट आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, उसकी छुट्टी आप, तो मैंने कहा था जब भी ढूंढने वाली बात होती है, हेलो प्रियेश, जैसे, चलिए, तो मैंने ही कहा था कि जब भी ढूंढने वाली बात आती है, अगर ज्यादा लोगों में से किसी एक चीज को ढूंढना हो तो हम क्या लगाते हैं, काउंट इफ लगाते हैं, यही इस्तेमाल ही है, और काउंट इफ आपसे दो ही चीज मांगेगा कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है, तो किसमें से ढूंढना है, तो जेंडर में से ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, तो मेल ढूंढना है या फीमेल ढूंढना है, जो भी, यही ना, तो बस यहाँ लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, पूरे क्या करेंगे, पूरे जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा किसको ढूंढना है, डबल एंड कामा में मेल, डबल कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, देखिए आ गया, 6 लोग सही है, और फिर यहाँ पे कर रहे हैं इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेम वही कंडीशन, किसमें से ढूंढना है, सारे जेंडर में से ढूंढना है, कामा किसको ढूंढना है, फीमेल को ढूंढना है, ब्रैकेट क्लोज, देखिए आ गया, 6 और 4 का रेशियो, कितने का रेशियो आया है,
6 और 4 का रेशियो चेंज हो रहा है, किसी को मेल कर दे रहा हूँ, से का कमाल कर दिया, इंटर कर दिया, देखिए 7:3 हो गया। तो ये रेशियो भी चेंज होना चाहिए, फार्मूला सही होने का यही तात्पर्य है, ठीक है। कर लेंगे ना अभी, तो फार्मूला लिखवा दें, लिखिए जल्दी से फिर इसका फार्मूला। ये तो बना लिए, डाटा बना लिए ना आप लोग ऐसे, तो विंडो आर नोटपैड, फार्मूला कहां से लगेगा, बोनस से ना, बोनस से लगेगा ना, बाकी तो हो ही गया है बोनस। क्या फार्मूला लगा है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट वन जेंडर, GND लिख दें समझ आएगा, जेंडर इक्वल टू डबल कामा में क्या था, मेल, डबल कामा में क्या था, मेल कामा, डबल कामा में क्या था, 10,000 कामा, डबल कामा में 12,000, कर लेंगे हाँ। और सेम यही काम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे बस क्या कर देंगे, मेल की जगह फीमेल कर देंगे, और बस इस अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो सेम काम कर सकते हैं, जैसा मन करे आपको, जो फार्मूला दोनों से यूज करना चाहे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल सैलरी के लिए क्या फार्मूला लगा है, टोटल सैलरी के लिए क्या लगा है, इक्वल टू क्या, सैलरी सिलेक्ट करके करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करके करिएगा, बोनस हो गया। मिनिमम मैक्सिमम के लिए फार्मूला नहीं लिखवा रहा है, कर लेंगे ना मिनिमम मैक्सिमम वाला, हाँ बस वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ मेल या नंबर ऑफ फीमेल निकालने के लिए। उसके लिए बस फार्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट ऑल जेंडर कामा, डबल कामा में क्या लिख देंगे, मेल, मेल हुआ तो मेल और फीमेल हुई तो फीमेल। लिख लीजिए, बस हो गया, टॉपिक खत्म। टॉपिक जो है पीवोट टेबल है, पीवोट टेबल में कोई भी डाटा बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कोई भी डाटा बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो आप लोग कभी पढ़ाया था डायनेमिक चार्ट वाला ना, वही डाटा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो डाटा लेने की जरूरत नहीं है, डाटा आप उससे ले लेंगे, किससे, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा डायनेमिक चार्ट से, होता नहीं है। मेनली आपको पढ़ना है पीवोट टेबल के बारे में। सबसे पहले समझिए कि पीवोट टेबल होता क्या है, तो पीवोट टेबल करता क्या है, डाटा, बड़े बड़े डाटा को, लार्ज डाटा को समराइज करता है, छोटे में समरी करके आप चेक कर पाते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, सर्च कर लेते हैं, व्हाट इज पीवोट टेबल। इसका यूज बहुत होता है कंपनी वगैरह में, पीवोट बोलते हैं कि लोग पाइवोट बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा ये पिवोट टेबल करा, ये पिवोट टेबल ये स्टैटिक्स टूल, स्टैटिक्स टूल में सांख्यिकी वाला एक वो है, जिसमें क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है सिलेक्टेड कॉलम्स को, जिसको रो और डाटा में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज यूज टेबल यूज, क्या लिखा हुआ है कि ये पाइवट टेबल इंटरेक्टिव वे, एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्विकली समराइज, यानी कि जल्दी से आप समरी कर सकते, समराइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं बड़े डाटा को, लार्ज अमाउंट डाटा को। तो एक लाइन लिख लीजिएगा ये वाला, ए पिवोट टेबल इज एन इंटरेक्टिव वे टू क्विकली समराइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा।
और पिवट टेबल के माध्यम से आप डाटा को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो से कॉलम, कॉलम से रो के फॉर्म में। हो गया? बस एक लाइन लिखनी थी, पूरा लिख रहे हैं क्या आप? ठीक है, यानी इसका मेन काम क्या होता है? समराइज करना लड़े डाटा को, लार्ज अमाउंट डाटा को क्या करना, समराइज करके देखना। देखिए इसमें होगा कुछ नहीं, बस ये डाटा दिख रहा है आपको। हाँ, इस डाटा को मैंने क्या कर लिया पूरा सिलेक्ट। क्या कर लिया? ये पूरा डाटा मैंने कर लिया सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ चलेगा? पिवट टेबल पे। पूछेगा जिसका रिपोर्ट कहाँ दिखना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे, किसी एग्जिस्टिंग पे। मैंने एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर दिया। थोड़ा नीचे आए और लोकेशन में या लोकेशन सेलेक्ट कर लिया मैंने, कहीं पे भी साइड में कहीं पे भी सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये ले लिया और क्या कर दिया, ओके कर दिया। देखिए फॉर्मेट बन के आया फॉर्मेट बन के। पूछ रहा है पिवट टेबल फील्ड में कौन कौन सी फील्ड आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। तो जो चाहिए आप टिक कर दीजिए, वो चीज आती जाएंगी। अप्लाई का नाम आ गया, सिटी आ गई, प्रोडक्ट आ गया। बता रहा है आयान ने कसिया में डेयरी मिल्क और टॉफी बेचा है, अजय ने रामकोला में चॉकलेट और किटकैट बेचा है, हर्षित ने कसिया और पटोना में कैंडी और कसिया में 5 स्टार बेचा है, कार्तिक ने पटोना में बिस्किट और स्नेकर बेचा है, सिद्धार्थ ने पटोना में बर्बन और रामकोला में मंच बेचा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इसमें नाम रिपीटेड नहीं रहेंगे, प्रोडक्ट को रिपीट करके बता देगा कि आपकी किस जगह पे बेचे हैं। अब क्या चाहिए? यूनिट प्राइस नहीं चाहिए, रेट प्राइस नहीं चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए, कितने का बेचे ये भी आगे देखो। अयान ने टोटल सेल 13,000 का किया है, समझ रहे हैं ना? तो ये डाटा बनके तैयार हो गया आपका। अब ये डाटा किस फॉर्म में दिखा रहा है? अभी देखिए इसमें किस फॉर्म में दिखा रहा है, रो के फॉर्म में। किस फॉर्म में दिखा रहा है? अगर आप चाहते हैं इसको कॉलम के फॉर्म में देखना, तो बस यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे। नाम चेंज हो गया, देखिए नाम कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए नाम ऐसे हो गया, आयान, अजय, हर्षित। चलिए इसको भी ले चलते हैं, सिटी को भी, सिटी भी ले गए, सिटी भी हो गया। प्रोडक्ट भी ले जाना है, प्रोडक्ट भी ले गए, ये भी छोड़ दिए। देखिए कैसे हो गया। तो इस तरह उतना बहुत अच्छा नहीं लगता है हमको, ठीक है? इस तरह बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए रो के फॉर्म में ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो फिर वापस लाना है तो वापस लेते आइएगा, लेकिन अब जब लाएंगे ना तो ध्यान से देखिएगा कि आप चीजें आते रहेंगे और नीचे रखते जाइएगा, नहीं तो ऊपर नीचे भी कभी कभी हो जाता है। मान लो हम चाहते हैं, देखो अभी नहीं आ रहा है, आ गया। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऊपर रहे, सिटी नीचे रहे, मान लो ऐसा। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। अगर इस फील्ड को हटाना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, और इसको मूव कराना है तो कर सकते हैं, मूव टू बिगिनिंग, देख रहे हैं ना, शुरुआत में कर सकते हैं। मूव टू इंड हाईलाइट नहीं है, क्यों हाईलाइट नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ये इंड में है, ये बिगिनिंग का मतलब क्या होता है बाबू, शुरुआत में, यानी प्रोडक्ट का नाम शुरुआत में चला जाएगा। देखिए जैसे क्लिक करेंगे पहले आ गया 5 स्टार कौन कौन बेचा है, हर्षित कसिया में, और बिस्किट कौन बेचा है, कार्तिक, कहाँ पे, पटोना में। बिस्किट का नाम क्या है, बर्बन है। देखो देखो बर्बन भी है। बर्बन कौन बेचा है, सिद्धार्थ ने, कहाँ पे, पडोना ने। कैंडी कौन बेचा है, हर्षित ने पडोना में। चॉकलेट कौन बेचा है, अजय ने रामकुला में। डेयरी मिल्क कौन बेचा है, आयान ने कसिया में। किटकैट किसने बेचा है, सब हो गया, देख रहे हैं ना? अब देखिए, अब इसमें जब सिटी पे क्लिक करेंगे, सिटी था, प्रोडक्ट था, क्या था, प्रोडक्ट था। अब जब प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हाईलाइट होगा, मूव टू इंड वाला हाईलाइट हो रहा है, देख रहे हैं ना? इसको लास्ट में भेज दीजिए, देखिए फिर सही होगा। तो बेसिकली इसका पिवट टेबल का काम हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? पहला तो समराइज करने के लिए बड़े से बड़े डाटा को, दूसरा आप उसको रो और कॉलम के बीच में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और इसको रिमूव भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना है। सारा डाटा बन के तैयार हो गया।
वो दिक्कत है, यही पिवोट टेबल बस करके देख लेना है आपको, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक बार डिटेल में थोड़ा ये पढ़ लेंगे, क्या क्या यूज है उसका, ये सब बताता है क्या यूज है, पाइवेट टेबल को क्या बोलते हैं। तो लिखा हुआ है ना कि रोटेशन पाइवेटिंग ऑफ समरी टेबल, यानी उसका रोटेशन ही तो कर रहा है। रोटेशन का मतलब रो से कॉलम इंटरचेंज करना, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, ये सारी चीजें हैं। तो किसी भी डाटा पे वो अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर वो डाटा है वैसे। तो क्या फार्मूला है, देख रहे हैं, इन फार्मूला डेट यू क्रिएट द कैलकुलेटेड फील्ड कैलकुलेटेड, ये है आइटम। व्हाट यूज, क्या यूज है इसका। तो स्टैटिक्स में समराइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले ही बता दिए। रो ऑफ डाटा, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, ऑब्टेन, डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा, जो आपकी इच्छा है वैसा आप रिपोर्ट तैयार कर पाए। बस यही है पिवट टेबल। तो दो चीज आज करनी है आपको, और बस कुछ टॉपिक और कल पढ़ाएंगे, और फिर कल पढ़ाएंगे मैच एंड इंडेक्स फंक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।